हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। गाइस, ये मेरा पहला लेक्चर है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा नया वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो गाइस, टेंस आप जानते होंगे, टेंस की 3 टाइप्स होती हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस मीन प्रेजेंट वो होता है जो वर्तमान काल जो हमारे साथ चल रहा होता है। पास्ट टेंस होता है जो बीत गया हो, भूतकाल। फ्यूचर होता है आने वाला। एक टेंस की हर एक टेंस की जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर एक टेंस की चार चार टाइप्स होती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस तो इसके मैंने लिखी हुई है प्रेजेंट, जैसे मैंने लिखी हुई है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट, मतलब हम इसके सिंपल या इंडेफिनिट इसमें से हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे प्रेजेंट सिंपल लिखो या प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक ही बात होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इसमें से कुछ भी लिखो, प्रोग्रेसिव लिखो चाहे कंटिन्यूस, एक ही बात है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो गाइस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें ये बताता है कि कोई भी काम, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल हमें ये एक्सप्लेन करने में मदद करता है कि मैं ये काम करता हूँ। ये नहीं बताता कि मैं इस वक्त से, मैं सुबह से कर रहा हूँ शाम तक करता रहूँगा, ये नहीं बताता। सिर्फ इसमें इतना ही बताया जाता है कि ये बंदा ये काम करता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, हम पढ़ते हैं, तुम नाचते हो, तो वैसे ही। तो गाइस, हम आज पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस वो टेंस होता है जिसके अंत में ता है, ती है, ते है होता है। सिंपल कोई भी, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है। जैसे गाइस, आप सोच रहे होंगे हम टेंस पढ़ रहे हैं और हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर हमने इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले हमें हिंदी में पता होना चाहिए कि ये ऐसे आएगा, तभी हम उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो गाइस, जैसे ता, ती, ते अंत में आए तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, मैं स्कूल जाता हूँ, हम पढ़ते हैं, तुम यूट्यूब वीडियो देखते हो। ये मैंने ऐसे ही बनाया, देख के ऐसे ही बनाया कि देख लो आप पढ़ रहे हो। तो वह नाचता है। फार्मूला, इसका फार्मूला, अब आगे इंग्लिश की बात। ठीक, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो गाइज, हाँ, सब्जेक्ट क्या होता है? जो इसमें काम कर रहा हो, जो आदमी, जो चीज, जो पर्सन, तो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्ता। और फिर क्या आया? वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया, मतलब क्या हो रहा है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। और ऑब्जेक्ट क्या होगी? कोई चीज। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, आई गो टू स्कूल। ठीक, आई मीन, आई क्या हो गया इधर? सब्जेक्ट। गो क्या हो गया? वर्ब। एंड टू किसके लिए लगता है? टू लगता है डायरेक्शन के लिए, किसी कहीं भी आप जा रहे हो तो हमेशा टू लगता है। और स्कूल के आगे ऑब्जेक्ट। गाइस, हमने अगर बनाना हो सिंपल, जैसे ऊपर लिखा है हम पढ़ते हैं, तो उसको कैसे बनाना होता है? सबसे पहले हमने देखना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा? हम की इंग्लिश क्या आ गई? वी रीड, पढ़ते हैं। अब वर्ब आ गई, पढ़ते। अब ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें दिया ही नहीं है, तो बस फुल स्टॉप। गाइस, टेंस में ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं होता है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के भी टेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक, और तुम यूट्यूब वीडियो देखते हो, थर्ड। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? तुम सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट, यू। फिर आएगा वर्ब, जे आगे हमारी वर्ब, क्रिया। देखने मतलब क्या कर रहे हो? देखते हो। सी, फर्स्ट फॉर्म आ गई सीधा सी। फिर आ गया ऑब्जेक्ट। और हाँ, हिंदी में यूट्यूब वीडियो, ये हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट।
हिंदी में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है, लेकिन इसमें सीधा इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे कोई भी टेंस ले लो, ये जैसे हमने इसको किया, ठीक। अब आ गया वह नाचता है, वह नाचता है, तो इसकी इंग्लिश आ गई। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा, क्या कर रहा है बंदा, नाच रहा है, क्या आगे वर्ब, ठीक है। तो वर्ब सबसे पहले हम इस दो ही चीज़ें इसमें ऑब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट लिखो सबसे पहले, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। नाचने की इंग्लिश क्या होती है, डांस। अब गाइस आप बोल रहे होंगे डांस लिखा लेकिन एस क्यों लगाया इसके साथ। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमेशा ज़्यादातर लोग अगर कोई भी आपको टेंस के बारे में पूछेगा, अगर प्रेजेंट सिंपल पूछेगा ना, तो कन्फर्म आपको ये हमेशा कोई भी पर्सन पूछेगा आपको, तो ये हमेशा पूछेगा ही डांसेस। कोई भी पूछेगा आपको ट्रांसलेट करने के लिए, तो ये इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा, ही शी इट या। तो गाइस इसको याद रखना, अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर हो तो एस या ई एस का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, ही गोज टू स्कूल, जैसे सब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, ही अगर सब्जेक्ट हो तो ई एस लगता है, और किसके साथ, वर्ब के साथ, वर्ब के साथ। वर्ब के साथ, वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल, ही सब्जेक्ट आ गया, गो वर्ब आ गई प्लस ई एस, टू स्कूल, शी डांसेस, ही प्लेज वॉलीबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है। अगर सेकंड, अगर नेगेटिव टेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। अगर ना वाला कोई भी, अगर जैसे बोल दिया मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये आ गया ना वाला नेगेटिव। तो गाइस सेकंड है अगर नेगेटिव टेंस बनाना हो तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। इसका फार्मूला दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट, इधर छोटा छोटा है लेकिन डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इधर। तो गाइस सेम ही है जैसे एफर्मेटिव टेंस था, नेगेटिव भी वैसे ही होता है लेकिन डू नॉट या डज नॉट होता है वर्ब से पहले, बाकी टोटली सेम होता है। जैसे इधर एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मतलब नेगेटिव ना वाला, आई डू नॉट गो टू स्कूल, बाकी सेम ही है, बस डू नॉट लगाना होता है। वह नहीं नाचती है, शी डज नॉट डांस, वह नहीं नाचती है, सबसे पहले वैसे ही लिखना होता है हमने। सब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, शी, फिर डज नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म डांस प्लस शी डज नॉट डांस, सीधा ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। जैसे कोई फिर आ गया अगर नेगेटिव, अगर अपना इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाला बनाना हो तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज लगाते हैं। फार्मूला इसका सिंपल है, डू या डज को पहले लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे दिया हुआ है मैंने इधर, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। जैसे किसी को क्वेश्चन पूछना हो प्रेजेंट सिंपल में, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, वैसे ही हम आसानी से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है हमने, डू, जैसे डू फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस B1, गो प्लस टू डायरेक्शन के लिए लग गया, और स्कूल ऑब्जेक्ट आ गया अपना। सेकंड, डज शी डांस, क्या वह नाचती है, सबसे पहले डज क्यों लगा, शी, पीछे मैंने नोट बताया था, अगर सब्जेक्ट ही शी इट जहाँ सिंगुलर हो तो एस या ई एस का प्रयोग होता है, लेकिन डांस के साथ ई एस था, लेकिन इधर जब डज, क्योंकि इधर एस ये इधर आ गया डज बन गया, इसलिए सिर्फ इधर डांस है, क्या वह नाचती है। डज ही
प्ले वॉलीबॉल, क्या वह वॉलीबॉल खेलता है। ओके और गाइज, माई लाइफ माई वर्ल्ड, माई सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई होप आपको समझ आई होगी। एंड कमेंट करें अगर समझ आई होगी तो आपके लिए मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू।